नुमान, बहुत सारी फॉरेनर गर्ल्स खास तौर पे जो बहुत ही ज्यादा प्रीटी होती हैं, जिनको मेमे बोलते हैं, एग्जैक्टली जब वो इंडिया जाते हैं तो इंडियंस के जो कुछ लड़के हैं ना या आदमी, वो वाइट स्किन देखकर ना पागल हो जाते हैं। 6,000 INR फैमिली के साथ जा रहा हूँ। अभी मैं फैमिली के साथ जा रहा हूँ। मेरे पास राशन है 6,000 INR। मेरे पास एक सवाल है, आप रशियन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं? रशियन 6,000 रुपए। और फिर वो उन गर्ल्स को मोलेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। पति कैसे सबर कर रहा हूँ मैं बता नहीं सकता हूँ, मेरा दिल कर रहा है ना दूं। गाड़ी पे बैठ ओह माय गॉड। सिर्फ मोलेस्ट ही नहीं करते, स्नैचिंग भी करने की कोशिश करते हैं। कौन है ये लोग? लेकिन इसके साथ ही अब जो एक और फैक्ट मैं आपको बताने लगी हूँ ना, वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है। क्यों? क्या हुई? वो ये है कि कुछ वहाँ के लोग इन लड़कियों को ट्रैप करते हैं, कहते हैं कि हम टूर गाइड हैं, हम तुम्हें गाइड करेंगे, या फिर ड्राइवर बन जाते हैं और उनके साथ गैंग रेप करते हैं। On Friday, a foreign tourist in India put up a video on Instagram. She was talking about her travels in India and she had bruises on her face. She'd been gagged by 7 men during her trip. इस तरह की बहुत सारी रिपोर्ट्स मेरे सामने भी आई। I'm crying. Why? I hate India. I hate India. और टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंडिया एक ऐसी नेशन है जहाँ पर जो इनके स्पेसिफिकली मर्द है ना, वो गोरा रंग देखकर पागल हो जाते हैं। और ये सिर्फ हम बात कर ही नहीं रहे, अब यहाँ पे मैं कुछ आप लोगों को प्रूफ दिखाती हूँ। गोरी तो सबको ही अच्छी लगती है। गोरे लड़के ज्यादा पसंद होते हैं सांवले? गोरे 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 लड़के इंडिया में तो गोरे ही पसंद आएंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जाहिर सी बात है, इनके सारे गानों में गोरे रंग को इतना प्रमोट किया जाता है। वो है जो नहीं, बात तो सही है। अब वो अगर कोई बेचारी आ जाती है, कोई बाहर से कोई मेम आ जाती है, तो उसके पीछे पागलों की तरह लग जाएंगे। पाकिस्तानी गर्ल्स को देखकर ख़ास तौर पे बड़ी इनकी राल टपकती है और डिफरेंट तरह के कमेंट्स पास करते रहते हैं। मुझे बहुत सेक्सी हो। तो बेसिकली आपके पास जो चीज़ है, बजाय उसको अप्रिशिएट करने के दूसरों के ऊपर नज़र रख कर बैठे रहते हैं। एंड दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि इस तरह के वाक़यात रिसेंट पास्ट में बहुत ज़्यादा हमने देखे हैं कि जहाँ पर डिफरेंट फॉरेनर्स को, जो व्लॉगर्स थी, जब वो इंडिया में आई, क्योंकि इंडिया में समहाउ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको देखने को, विज़िट करने को दिल करता है, बेचारी लेकिन ट्रैप। आज की वीडियो के बाद आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो है ना, वो अपनी ये विश खत्म करने वाले हैं कि यार हम कभी इंडिया जाएं और इंडिया विजिट करें। Don't go that place. Stay far, far away from India. अच्छा जी। लेकिन यहीं पर पाकिस्तानी आज बहुत खुश होंगे, क्योंकि आज मैं कुछ ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर आप लोगों के सामने रखूंगी जो वाकई में प्रूफ कर देंगे कि पाकिस्तानी कितने बेहतर है इंडियंस से। I have enjoyed Pakistan more than I enjoyed any of my India trip. So for India, shame on you, honestly. देखिए भाई, पाकिस्तान के अंदर भी फॉरेनर्स आती हैं, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी फीमेल्स मेल्स दोनों लोग आए हैं, और आप कोई एक इंटरव्यू मुझे दिखा दें किसी फॉरेनर का जो उसने पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ बनाया हो। यहाँ पर हमेशा से हमारी हॉस्पिटैलिटी की तारीफ़ की जाती है, और ख़ास तौर पे, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में कोई फरिश्ते पलते हैं, यहाँ पर कोई हरास नहीं करता होगा। हाँ, 100-200 में से कोई एक बंदा ज़रूर करता होगा, बट एटलीस्ट उन लोगों की राल नहीं टपकती और जैसे इंडियंस की टपक जाती है किसी गोरी लड़की को देखकर। यहाँ पर तो हमारी माशाल्लाह जो पठानी गर्ल्स हैं, वो एग्जैक्टली वही कॉम्प्लेक्शन रखती हैं जो वहाँ पर फॉरेनर्स रखती हैं, बल्कि उनसे ब्यूटी वाइज देखा जाए ज़्यादा खूबसूरत है। और जो हमारी ख़ास तौर पे पंजाबी गर्ल्स हैं, उनकी स्किन इतनी नीट एंड क्लीन और प्योर होती है कि मतलब कहने का ये कि उनकी ब्यूटी का एक अलग ही लेवल है। वाई आई एम टॉकिंग एंड एम्फसाइजिंग दिस ब्यूटी थिंग, क्योंकि इवेंचुअली ये मेन कॉज होती है किसी भी लड़की को ट्रैप करने का और फिर उसके साथ रेप करने का। नुमान, यहाँ पे एक कोरियन टूरिस्ट है, वो इंडिया जाती है, लेकिन वहाँ से आते हुए वो रोते हुए ये वर्ड्स कहती है। I'm crying. Why? I hate India. I hate India. लेकिन इसी के साथ ही एक और टूरिस्ट है जो पाकिस्तान आती है, वो भी रोते हुए ये वीडियो बनाती है। These are the most beautiful people, Muslim people. How many of you would take a Muslim you don't even know and bring them into your home without judgment?
लेकिन इसके खुशी के आंसू हैं। ये कह रही है कि यार अमेजिंग पीपल है, मुस्लिम पीपल जो हैं इनका जो है हॉस्पिटैलिटी से ये लोग भरपूर हैं, इतने अच्छे से ये हमें वेलकम करते हैं, वार्मली वेलकम करते हैं। और ये जो कंपैरिजन बताती है ना, मैं चाहूँगी कि आप लोग भी उसकी ये थोड़ी सी वीडियो देखें। My experience so far in Pakistan and just being so accepted and loved by the people here. यहाँ पे अगर गर्ल्स के मैंने इतने सीन दिखाए हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि अगर कोई वाइट स्किन का बॉय जाता है इंडिया तो वो महफूज रहता है? अच्छा, उसको वो भी महफूज नहीं रहता। आप जाइए वीडियो देखें। Stay far, far away from India. India failed as a country. India sucks. Everyone in India was so rude. सो बेसिकली फॉरेनर्स को देखकर अब ये मत समझना कि इंडियन लड़कियां पागल हो जाती हैं, वो तो बेचारे उनके रीच में ही नहीं होते। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं तो इंडियंस जितने भी ख़ास तौर पे बंदे हैं ना, वो फॉरेनर्स मेल को बड़े डिफरेंट लेवल पर जाकर लूटते हैं। वो कैसे, वो रीच बताएगी। वो ऐसे लौटते हैं कि आप ये वीडियो देखें। Namaskar. 100 for one banana. 100. No, that's a foreigner price. अब आप यहीं से अंदाज़ा लगाएं 100 रुपीज़ का जो एक सिंगल बनाना है इंडिया में, दैट मीन्स कि वो पाकिस्तानी अगर उसको मनी के साथ वो 300 रुपये का बनाना पाकिस्तानी रुपीज़ में। अगर उसने 12 लेने हो तो 1200 के बनाना। ये कहाँ पर है? बनाना जो है ना वो जो सबसे चीप प्राइस पर सेल होता है। हाँ, और मैं आपको वैसे ही बताऊँ, इंडियंस में तो बड़ी अच्छी इसकी मैस प्रोडक्शन है और उनको तो उल्टा सस्ता बेचना चाहिए। खैर वही बात आ जाती है ना, वहाँ पर उन लोगों को भी होता है कि अच्छा NRI है या ये बाहर से आया है या फॉरेनर है, चलो इसको लूट लो, इसके पास बहुत ढेर सारा पैसा होगा। और यहीं पर ये जो फॉरेनर है इंडियंस के ही 2 बच्चों के लिए आइसक्रीम लेने जाता है। 20 रुपए की आइसक्रीम उसको 60 रुपए में दी जाती है। ये वीडियो भी देखिए। 60. Dough piece. 20. Yeah. I said 60. No, it's not for 6. अब आप लोगों ने ये तो देख लिया कि इंडियंस कैसे फॉरेनर्स को लूट रहे हैं, उनको फ्री में चीज़ देने के बजाय उनसे डबल क्या ट्रिपल चार्ज कर रहे हैं। अब यहाँ पर ही मैं आपको थोड़ा सा ना पाकिस्तान का भी रुख दिखाना चाहूँगी। So we bought bottled waters and then he gave us sandwiches to take a picture and then he said keep them. When I arrived in Pakistan, I went to the ATM and took out 28,000 rupees. I'm on day 8 so far and my wallet is still full. It's okay. No. This is why you should come to Pakistan. The people are incredible. They give you biscuits and tea for no reason. No, I pay. The try not to pay challenge here in Pakistan. और मैं आपको और बड़े मज़े की बात बताता हूँ कि लास्ट टाइम क्या हुआ था कि हमारे पास स्टेलक्स में गेस्ट आया, ठीक है, तो उसका बेसिकली जो फेयर बन रहा था ना, वो बन रहा था तकरीबन कोई 14,000। तो समहाउ उसके पास 10,000 थे। यू वॉन्ट बिलीव कि जो ड्राइवर था उसने कहा इट्स ओके फाइन नो प्रॉब्लम, आप 10,000, उसने 4,000 रुपीज़ नहीं लिए उससे। तो और वो मेरे ख्याल से इस्लामाबाद से यहाँ आ रहा था ना, उसी की बात कर रहे हैं ना। एग्जैक्टली। अब यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पर हॉस्पिटैलिटी का लेवल क्या है। यहाँ पर उल्टा पाकिस्तानी खुश होते हैं कि अच्छा यार को बाहर से बंदा आया है और हमें इसको जो है ना रिस्पेक्ट देनी है, वैल्यू देनी है ताकि ये दोबारा भी आए, क्योंकि पाकिस्तानियों को अच्छा लगता है, ठीक है ना। हमें किसी से तकलीफ नहीं होती कि अच्छा यार ये हमारे मुल्क में क्या करने आ गया। हम तो बल्कि उल्टा अप्रिशिएट करते हैं कि अच्छा यार देखो इनको पसंद आई है, इन्होंने कुछ रिसर्च किया है हमारे ख़ास तौर पे नॉर्दर्न एरियाज़ के बारे में, तो इनको पता चला है कि नहीं यार पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। ऐसा ही है। एक टाइम वो भी था जब पाकिस्तान को अनसेफ कंट्री कहा जाता था। पाकिस्तान को लेकर टेररिस्ट अटैक्स दिखाए जाते थे, यहाँ पर सिर्फ गुंडों को, मवालियों को न्यूज़ में दिखाया जाता था। जितने भी फॉरेनर व्लॉगर इंडिया में आए हैं उन्होंने यही बात कही है। अब नुमान इधर मैं एक कोरियन गर्ल का आपको शॉर्ट स्टोरी बताती हूँ। वो बंदी अब बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती है अपने वर्क से, क्योंकि आपको पता है कोरिया, चाइना और जापानीज़ ऐसी जगह जहाँ पे बहुत मेहनत की जाती है, बहुत काम लिया जाता है लोगों से। उनका बच्चा कोई ना कोई जॉब, कोई ना कोई बिजनेस कर रहा होता है। तो बंदी इतनी ज़्यादा टायर्ड हो जाती है कि वो 1 मंथ की लीव पर सोचती है कि मैं कहीं जाऊं, कुछ ना मैं टूर करूं, कोई अपना माइंड फ्रेश करूं, तो वो इंडिया का सोचती है। जैसे ही वो इंडिया आती है पहले दिन उसके पीछे एक लड़की पड़ जाती है। अच्छा। जो उसको फॉलो कर रही होती है, जैसे वो कुछ स्नैच करना चाह रही है, तो फाइनली वो उससे पूछ लेती है कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रही हो। लेकिन वो फिर अपना जो है ना रूट चेंज करके वो चली जाती है। इसी जगह वो देखती है कि अच्छा सामने मंदिर है। आपको पता है इन लोगों को इस तरह की जगह जो है वो विजिट करने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। वो मंदिर में जाते हैं तो कुछ बैगर्स जो है ना और वो बच्चों समेत वो उसको रोक लेते हैं। अच्छा। जानकर उसको वो टीका वगैरह लगाते हैं, उसके बाद प्रसाद देते हैं और उससे पैसे मांगने लग जाते हैं। यहाँ तक कि इनके बच्चे उसके बैग से पैसे निकालने की भी इस वीडियो में देखिए आप कोशिश कर रहे होते हैं।
फिर वो जब यहाँ वहाँ से भागती है, ठीक है, भागना चाहती है, वो एक राइड करवाती है, लेकिन उसकी होती है बाइक राइड, ठीक है। जब बाइक राइड पे वो उसके अनकंफर्टेबल हो रही होती है क्योंकि उसने शॉर्ट्स पहनी होती है, बट जब वो बैठती है तो पीछे से एक बंदा आकर उसके साथ और बैठ जाता है। आप इमेजिन करें, बाइक है, बाइक पे आगे कोई पर्सन है, वो बैठी हुई है, फॉरेनर बैठी हुई है, उसके पीछे फिर कोई आकर एक मोटा सा बंदा बैठ के, तो कितनी अनकंफर्टेबल होगी। उसके साथ ये होता है। फिर जैसे वो उस सिटी को छोड़कर किसी और सिटी में मूव होने लगते हैं तो वहां पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक बाइक वाला आकर उसको जो है वो टक्कर मारकर चला जाता है, हिट कर देता है। वो जब हॉस्पिटल जाते हैं तो वहां पर भी डॉक्टर की नजरें कहीं और ही होती हैं। वो अपनी बैक की इंजरी दिखा रही होती है, ना वो उसका कोई प्रॉपर एग्जामिन करता है, ना उसे प्रॉपर मेडिसिन देता है। बस वो इधर उधर, आप खुद समझिए कितनी डर्टी नजरों से उसको देख रहा होता है और बस मेडिसिन लिख कर दे देता है। वो बंदी इतना रोती है और रोते हुए ये वर्ड्स वो कहकर जाती है, कभी इंडिया मत आना। यार अरीज, असल बात पता क्या है, आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि नहीं इंडिया तो बड़ा मॉडर्न है, हमने तो उनकी एक्ट्रेस को देखा है। भाई आपने सिर्फ उनकी एक्ट्रेस को देखा है जो शायद उनकी टोटल पॉपुलेशन का 0.00001% होगा। वो जो मुंबई की आपको कुछ बड़ी मॉडर्न लड़कियां नज़र आती हैं जिम करती हुई बाहर आती, वो बहुत एक मिनिमल सा पार्ट है। अगर आप इंडिया को एज अ होल देखो तो एक बड़ा बैकवर्ड कंट्री है जहां पर मतलब बड़ी गंदी सोच है इन लोगों की, और बर्दाश्त नहीं होता इनके बंदों से कि मतलब लड़की को जो है ना वो पूरी तरह से ये लोग स्कैन करते हैं, हरास करते हैं। और अगर कोई फॉरेनर चले जाए वहाँ पे, वो सिर्फ इंडिया की वही बात है टॉप 1% की चीज़ें देखकर इंस्पायर होके कि नहीं जी लोग तो बड़े मॉडर्न है, तो बॉलीवुड तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। उनको ये नहीं पता होता है कि ये पूरा इंडिया नहीं है, ये तो 0.1% है। अब इंडिया इस हद तक अनसेफ हो चुका है कि आप देखें कि वहाँ पर अभी इस टाइम पूरी दुनिया में जंग चल रही है, जैसे इसराइल और अमेरिका जो है वो अटैक करने लग रहे हैं इस टाइम ईरान के ऊपर। अब ईरान कनेक्टेड है पाकिस्तान के साथ, इंडिया भी बिल्कुल पास में ही है। लेकिन अब देखो, इंडिया कहने को बड़ा सेकुलर कंट्री, बहुत पावरफुल, बट वहाँ पर अमेरिका ने भी प्रेफर नहीं किया कि भाई वो अपने बंदों को इंडिया में भेजें मुज़ाकरात के लिए। उन्होंने पाकिस्तान भेजा और आजकल आप देख रहे हो कि एक बैठक हो चुकी है और अब दोबारा मीटिंग जो है वो स्केड्यूल है। इससे क्या वाज़ेह होता है कि अब इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लस इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स जितने भी हैं, लोग ज़्यादा सेफ समझते हैं इस्लामाबाद में अपने आप को, ना कि इंडिया के किसी बड़े मुंबई या फिर ऐसे बम्बई वगैरह शहर के अंदर कि भाई यहाँ पर जो है ना हम बैठकर कोई मीटिंग करें। क्यों? एक तो सबसे बड़ी जो मेजर चीज़ है ना वो है भाई वहाँ पर ये जो मोदी है ना, इसकी गवर्नमेंट, इसने जैसा वो खुद है वैसा ही उसने अपनी पूरी आवाम को बनाया हुआ है, ठीक है, जो ख़ास तौर पर मेजॉरिटी लोग उसको फॉलो करते हैं, एक्सट्रीमिस्ट। प्लस वहाँ पर जो लोग उस पार्टी को फॉलो करते हैं वो अपने आप को इतना पावरफुल समझते हैं, और इतने पावरफुल वो एक्चुअली में हैं कि वो किसी भी राह चलती का पकड़ के रेप कर दें, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। नुमान, ये जो आपने गवर्नमेंट पर बात की है ना, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सेकंड करूंगी। यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि ऑडियंस ये क्लिप देखें। यहाँ पर इनका एक पॉलिटिशियन खुद कह रहा है कि भाई अगर आपके साथ रेप हो रहा है तो होने दो, अगर आप उसको रोक नहीं सकते तो जस्ट हैव फन। आपको क्या जरूरत है कि चिल्लाओ, उसको एग्रेसिव करो और खुद पर मारपीट करो। अनबिलीवेबल। आपने ये क्लिप मैंने इसलिए पहले दिखाया अपनी ये बात करने से पहले कि आप खुद उसकी जुबानी सुन चुके हैं कि इनके पॉलिटिशियंस जिसके हाथ में जो है ना मुल्क अपने, वो उसको लीडर को चूज करती है और समझती है कि यार हमारा बड़ा जो है ना ये वेल विशर है, हमारी बड़ी जो है ख्याल करेगा, तो उन लोगों की अपनी ये बातें होती हैं। खैर, यहाँ पर आप लोगों को पता है कि इंडियंस की एक रस्म है होली, तो उसको देखने के लिए भी एक फॉरेनर जो थी वो आती है इधर इंडिया, और उसको नुमान ज़बरदस्ती लड़कियाँ नहीं लड़कों का एक जो है ना एक ग्रुप उसको खींचकर अपनी तरफ करता है, उसको जानबूझकर रंग लगाते हैं और उसको गलत तरीके से मोलेस्ट किया जा रहा होता है, बैड टचेस किए जा रहे होते हैं। और उस वीडियो में देखें वो कितनी अनकंफर्टेबल फील कर रही है। अनबिलीवेबल। लिटरली इन लोगों में ना बिल्कुल भी हॉस्पिटैलिटी को तो छोड़ो, इनके अंदर मोरालिटी भी नहीं है, ठीक है ना, कि यार अब थोड़ा सा लिहाज ही कर लो, देख ही लो क्या कर रहे हो। और आपको पता है कि इंडिया भी दुनिया के टॉप कंट्रीज़ में आता है जहाँ पर वैसे भी ये इनकी अपनी लेडीज़ के साथ भी ये लोग बहुत रेप कल्चर बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह अगेन मैं वही कहूँगा पावर में जो थोड़ा बहुत भी पावरफुल है। आप देखेंगे वहाँ पर ये जितने भी हम इंडियन सीरीज़ देखते हैं ये बिल्कुल एक्यूरेट हैं, इनकी रियल स्टोरीज़ हैं, जहाँ पर पूरे का पूरा थाना बिका हुआ होता है। वो जो
इनका मेन बंदा है, कोई मिनिस्टर है, उसके अंडर जितने भी थाने आ रहे हैं वो सब उससे डरते हैं। वो अब आगे से उसके बच्चे, उसके कज़न, उसके जो भी हैं वो दंदनाते फिर रहे हैं, जो करना चाहें वो कर सकते हैं। गुंडे बने, वो जगह फिक्स की होती है। उन्होंने बाकायदा अपने पास जीप्स रखी होती हैं और उनको ये बड़ा टैका लगता है कि हम जो है ना इस तरह वो मटर गश्ती करेंगे। मटर गश्त पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, मटर गश्ती बोल दिया मैंने, तो गुंडागर्दी करेंगे और मतलब आवारगी करेंगे और कहीं पर भी जाएंगे, किसी को भी उठा लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। तो भाई अच्छा, मेरे से ना बहुत अर्सा पहले एक इंडियन ने ही पूछा है कि नुमान भाई आपका कभी इंडिया आने का इत्तेफाक हुआ तो ज़रूर आइएगा। मैंने उससे कहा भाई मेरे प्यो दी भी तोबा, मैं नहीं आ रहा इंडिया भाई, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। वीडियो के बाद तो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग कहेंगे हमने इंडिया नहीं जाना, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपका ताजमहल आपको मुबारक भाई, ठीक है ना, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपने जो कब्ज़ा कश्मीर पे भी किया हुआ है उससे खूबसूरत कश्मीर का पार्ट हमारे पास है, और भी बहुत सारे ऐसे साइट सीइंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान नंबर 1 पे आता है अगर हम उसको इंडिया से कंपेयर करें तो। मेरे ख्याल से कोई ऐसी रीज़न नहीं है, और इंटरनेशनल फॉरेनर्स ने भी ये देखा है वहाँ पर जाकर भी और यहाँ पर भी आके कि किस हद तक जो है ना उनका बैड एक्सपीरियंस उधर है और कितना अच्छा है यहाँ पे। अब यहाँ पर कितना अच्छा रहा है, मैं आपको एक बंदी दिखाती हूँ। वो जो है बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन का शिकार थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी, और वो डिसाइड करती है कि वो अपनी बाइक पर जो है टूर स्टार्ट करेगी, ठीक है ना, वर्ल्ड टूर करेगी। तो वो टूर करती करती जब पाकिस्तान पहुँचती है नॉर्दर्न में, तो उसको इतना अच्छा फील होता है, लोग उसका इतना ज़्यादा ख्याल करते हैं। इवन के एक अंकल उसको ड्राई फ्रूट, आप लोगों को पता है कि हमारी जो है वो नॉर्दर्न एरियाज़ की जो है सौगात है, वहाँ पर उसको इतना ज़्यादा ड्राई फ्रूट विद चाय दी जाती है कि वो बंदी अगले दिन उस अंकल से इतनी इम्प्रेस होती है, शादी नहीं कर लेती। कहीं आप ये समझो कि शादी कर लेती। मुझे लगा कि ये कि अंकल मुझे अपनी बेटी बना लो। नहीं, इतनी इम्प्रेस होती है कि अंकल के लिए उनकी तस्वीर पहले बनाती है वो, उनकी उस शॉप में, और फिर तस्वीर बड़ी करवा कर फ्रेम में उनके लिए लेकर आते हैं कि आप ये अपनी शॉप पे लगे, और वो अंकल और ज्यादा खुश होते हैं, फिर उसे और ड्राई फ्रूट देते हैं। क्या बात है, जबरदस्त। तो इस तरह के ये सीन है। आप, मैं चाहूंगी कि आप थोड़े से ना ये वीडियो भी देखें। लेकिन पाकिस्तान के नॉर्दर्न को हमने भी विज़िट किया है लास्ट ईयर, आपको पता है हम गए थे, हमने टॉप एरियाज़ को विज़िट किया, और वहाँ पर आप यकीन माने जितने भी पठान हैं उनके जितने, वो इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, कोई गंदी नज़र से नहीं देखते कि अच्छा यार ये पंजाब से लड़की आई है तो इसने पैंट शर्ट पहनी हुई है तो इसको मैंने यहाँ से भी देखना है, वहाँ से भी देखना है। उनकी एक अपनी वो उनकी ग्रूमिंग है जो कि बड़ी अच्छी ग्रूमिंग है, और वो अपने काम से काम रखते हैं, वो बिल्कुल भी उस तरह से नहीं देखते, जिसकी वजह से हमारे नॉर्दर्न एरिया के अंदर ना जितनी भी हमारी अल्ट्रा मॉडर्न फीमेल्स भी हैं, आप कभी जाकर देखें, आप देखा भी, आपने तो देखा है, लोग जाकर देखें कि भाई यहाँ पर नारान, कगान, देवसाई और जितने हुंजा वगैरह, वहाँ पर लड़कियों ने स्कर्ट्स तक पहनी होती हैं, ठीक है, और वो वहाँ पर फिर रही होती हैं, और पठान अपने काम से काम रखते हैं, वो भाई बिल्कुल भी नहीं उनको उस तरह से ताड़ते या उनको तंग करते, ठीक है ना। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि एक्चुअली में साबित करती हैं कि पाकिस्तान एक बेस्ट कंट्री है विजिट करने के लिए। अनुमान के जो फॉरेनर्स हैं जितने भी ये डिफरेंट कंट्रीज को विजिट करते हैं, उनका मेन काम होता है व्लॉगिंग करना। हाँ, वो डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे होते हैं, व्लॉगिंग कर रहे होते हैं, उन्होंने डाटा जो है कैप्चर करना होता है। यहाँ पे मैं एक और बात करूँगी कि कोई भी बिला वजह किसी भी कंट्री को हेट नहीं देता। अगर देखा जाए पॉपुलेशन के हिसाब से तो इंडिया बहुत बड़ा है, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है, ठीक है। पाकिस्तान एक छोटा सा मुल्क है और उसकी पॉपुलेशन भी कम है इंडिया की बनिस्बत, लेकिन अगर ये लोग इंडिया की तारीफ़ करेंगे तो इनको ज़्यादा व्यूवर्स, ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मिलेंगे, लेकिन ये करते हैं ऑनेस्टी के तौर पे अपने रिव्यूज़। तो यहाँ पर एक बंदा नुमान वीडियो बना रहा होता है और एक आदमी आता है, आकर उसका कैमरा खींचने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर वीडियो नहीं बना। नमस्कार। क्या नमस्कार, ये क्या है? हेलो हेलो, what's going on, sir? Could you please let go of my hand, sir? Could you please, sir? Stop, sir. Sir, Jesus Christ, let go of my hand, man. Whoa. What the fuck, man? इवन के कोविड के डेज में जब भी कोई फॉरेनर आया तो एक अंकल ने इतनी बदतमीजी की इस फॉरेनर के साथ। नहीं, तू कोरोना है, जा तू निकल यहाँ से। नहीं जा, तू जा, तू यहाँ का है नहीं। कैसे मैं हिंदी बोलते हैं, जा बोलता है। उसको कहने लगे कि तू कोरोना है, तू यहाँ से निकल जा, तू निकल जा हमारे मुल्क से। बिल्कुल ऐसा ही है। इंडिया की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है, जैसे कि रीज बता रही है कि वहाँ पर ना डिफरेंट एरियाज़ पे अलाउ ही नहीं होता कुछ भी कैप्चर करना। वो कहते जी नहीं भाई यहाँ पे अलाउ नहीं है,
तो भाई अगर कोई बंदा आया इतनी टिकट भर के और यहाँ पर अपने सारा कैमरा सेटअप लेकर आया, अगर वो आपके कंट्री को पूरी दुनिया को दिखा रहा है तो आपको क्या तकलीफ़ हो रही है। और व्यूज़ के मतलब आप कहाँ से मालिक बन गए, ठीक है ना, कि नहीं भाई ये नहीं वीडियो बना सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो इन लोगों को लगता है कि पता नहीं जैसे हमारा मुल्क जो है ना वो ऐसी कौन सी सोने की चिड़िया है जिसको देखकर कोई भी आके चोरी करके ले जाएगा। जितना एक्चुअली में ये फॉरेनर्स आकर अपने ड्रोन चलाते हैं, कैप्चरिंग करते हैं, उतनी आपकी अच्छी पब्लिसिटी होती है दुनिया में और उतने ज़्यादा फॉरेनर्स आते हैं। अगर आप रिसेंट पास में देखें तो पाकिस्तान के ऐसे ऐसे एंगल दिखाए हैं इन फॉरेनर्स ने आकर, जो कि पाकिस्तानी खुद भी देखकर बड़ा हैरान हुए कि वाकई ये पाकिस्तान है, इतना खूबसूरत है पाकिस्तान, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर कुछ चांदे के यूट्यूबर्स हैं, इरफान जुनेजो जो हो गया, मोरू वगैरह हो गया, इन लोगों ने ज़रा अच्छे से कैप्चर किया। अदरवाइज़ तो जो पाकिस्तानी व्लॉगर्स हैं वो तो माशाल्लाह से ज़्यादातर फैमिली व्लॉगिंग ही करते हैं, वो इतना कैप्चर नहीं कर पाते हमारे एक्चुअल ब्यूटी को जो हमारे कंट्री की है। तो फॉरेनर्स का उसके अंदर बड़ा कमाल का कंट्रीब्यूशन है और उसकी वजह से बड़ी अच्छी एडवर्टाइजमेंट होती है मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में हमारी। आप लोग क्या डिसाइड करते हैं कि आप आइंदा के बाद इंडिया जाएंगे, या कभी अगर आप लोगों ने सोच रखा था कि यार हम तो जो है ना बीच पर जाएंगे, वहाँ की बड़ी फेमस बीच है वो क्या कहते हैं उसे, गोवा जाएंगे, या ऐसा सोचेंगे कि आपने इंडिया जाना है या नहीं जाना? बिल्कुल, मैं भी यही कहूँगा कि भाई ये अब आप लोगों को डिपेंड करता है, जब भी जाएं जिस मर्जी मुल्क में जाएं थोड़ी सी रिसर्च करके जाएं। सो हियर्स द बोल्ड कपल एपिसोड व्हाट 239 बोलना था। हाँ मैं फिर भूल गया। तो नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। इसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें।